हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के एक नए और मजेदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूनिट 5 प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लेक्चर नंबर 9 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अर्थिंग के टाइप जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको पाइप अर्थिंग समझ में आ जाएगा तो प्लेट अर्थिंग उसी के जैसा है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें हम लोग पाइप का उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग जो है वो प्लेट का उपयोग करते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी सारा कुछ अप्रोक्स में आपको देखने में सेम ही लगेगा, काम भी दोनों का सेम है, वर्किंग स्टाइल दोनों का सेम है, तो कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। अर्थिंग के बारे में आप लोग प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए, समझ में भी आपको आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं पाइप अर्थिंग के बारे में। कहता है कि पाइप अर्थिंग ऑल्सो नोन एज पाइप इलेक्ट्रोड और ग्राउंड रॉड अर्थिंग, इसको हम लोग पाइप इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और ग्राउंड रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। ये हमारा एक कॉमन मेथड है क्रिएट करने का लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड करेंट टू द ग्राउंड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या जो हमारा करंट है उसको ग्राउंड करने के लिए ये हमारा एक कॉमन टाइप का लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करके देता है, मतलब एक लो रेजिस्टेंस पाथ को बनाकर देता है। कौन? हमारा पाइप अर्थिंग। सिंपली ये समझिए, पाइप अर्थिंग इज ए टाइप ऑफ अर्थिंग इन विच वी यूज पाइप एज ए इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइप एज ए इलेक्ट्रोड विच इज यूज टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ, जिसका की उपयोग होता है लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है करने के लिए। टू लो रेजिस्टेंस पाथ किस लिए प्रोवाइड करता है? तो टू डेसिपेट या टू डेसिपेटिव को कह सकते हैं, खत्म करने के लिए जो हमारा फॉल्ट करंट है एंड लीकेज करंट, जो कि हमारा बॉडी मतलब इक्विपमेंट के बॉडी के थ्रू पास कर सकता है। तो इक्विपमेंट के बॉडी के थ्रू जो हमारा लीकेज करंट या हमारा जो फॉल्ट करंट है वो जो पास करता है, उस करंट को जिस हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू जो कि लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, उसका अगर स्ट्रक्चर पाइप नुमा है तो उसको हम लोग कहते हैं पाइप अर्थिंग। तो वही कहता है कि पाइप अर्थिंग इज ए कॉमन मेथड यूज टू क्रिएट लो रेजिस्टेंस पाथ। पाइप अर्थिंग जो है कॉमन मेथड है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ को क्रिएट करने के लिए फॉर द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और करंट टू द ग्राउंड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या जो हमारा जो करंट है उसको ग्राउंड में डेसिपेट करने के लिए कहता है। इट इज वाइडली यूज, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ पीपल एंड इक्विपमेंट बाय प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ डेंजरस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो हमारा डेंजरस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहां पर क्रिएट होता है फॉल्ट के कारण, जो अचानक लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा करंट हो या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हमको जो वोल्टेज वहां पर देखने को मिलता है, जो कुछ भी हमारा वहां फॉल्ट कंडीशन में देखने को मिलता है, उससे हमारा पर्सनल जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है उसको और इक्विपमेंट दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड करने के काम में आता है हमारा कौन? पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो बेसिक सा पॉइंट है, सिंपली कहिएगा पाइप अर्थिंग इज अ टाइप ऑफ अर्थिंग इन विच वी यूज पाइप एज ए इलेक्ट्रोड which is used to create a low resistance path for flow या for dissipation of fault current। सिंपली एकदम बेसिक डेफिनेशन। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो हमारे साथ आप इसको हम बोल रहे हैं डिक्टेट जो कर रहे हैं, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिख लीजिए। क्या कहते हैं कि पाइप अर्थिंग इज ए टाइप ऑफ अर्थिंग इन विच वी यूज पाइप एज ए इलेक्ट्रोड वेयर पाइप इज मेड अप ऑफ। क्या चीज का हमारा पाइप हो सकता है? तो पाइप हमारा जो हो सकता है वो GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का हमारा हो सकता है या हमारा कॉपर का हो सकता है। in which we use pipe as a electrode. This pipe work as a low resistance path for flow या for dissipate of fault current to the earth। ठीक है, आसानी से बस यही डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, बेसिक डेफिनेशन। हम इसको अपडेट यहाँ पर नहीं किए तो ये डेफिनेशन को भी हम लिख देते हैं। ये भी डेफिनेशन जो है वो सही है, और हम जो बोल रहे हैं ये थोड़ा और बेसिक है तो ये आपको बेहतर होगा, लिख लीजिएगा, रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाइप अर्थिंग जो हमारा है वो हम लोग कैसे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या क्या चीज करना पड़ता है, मतलब कैसे हम लोग पाइप अर्थिंग को पूरा स्टैब्लिश करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पाइप अर्थिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पाइप को सिलेक्ट करना होगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रोड को हमको सिलेक्ट करना होगा कि क्या सा इलेक्ट्रोड आप उपयोग करना चाहते हैं, कॉपर का उपयोग करिएगा या गैल्वेनाइज्ड आयरन का उपयोग करिएगा, ये इन सभी का मिश्रण जो कंबाइंड फॉर्मेट होता है उसका उपयोग करिएगा। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, और आपके एरिया का कैसा अर्थ रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? तो सबसे पहला काम हमारा होता है पाइप का सिलेक्ट करना। जब हम लोग पाइप को सिलेक्ट कर लिए तो फिर हमको क्या करना होता है कि कौन से जगह पर हम इसको लगाएंगे। कहीं पर तो नहीं लगा देंगे, कोई पार्टिकुलर एरिया में ही लगाएंगे। तो हम लोग क्या है, इंस्टॉलेशन लोकेशन के पास जाते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन लोकेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको कहीं पर लेक्चर नहीं मिलेगा,
इसका अगर पाइप अर्थिंग की बात करते हैं तो टोटल कहीं पर भी आप चल जाइएगा, ये सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपको कहीं पर भी आंसर नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमारा आप खुद ही सोचिए, बेसिक सा पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पाइप सिलेक्ट करिएगा कि कौन सा पाइप हमको डालना है, फिर हमको कहाँ पर डालना है, जहां पर डालना है यहाँ पर एक्सकवेशन करना होगा, मतलब वहां पर खुदाई करिएगा तभी तो उसको डालिएगा। तो तीसरा काम हमारा क्या होता है, खुदाई करना। चौथा काम हमारा क्या होगा, पाइप को इंस्टॉल करना, मतलब पाइप को वहां पर लगाना। पांचवा काम क्या होगा, क्योंकि पाइप को लगाकर तो ऐसे ही तो छोड़िएगा नहीं, तो उसको क्या करिएगा, बंद करिएगा, बैक फिलिंग करिएगा। तो फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैक फिलिंग करेंगे। बैक फिलिंग करने के बाद इलेक्ट्रोड का हमारा जो आउटर विंड होगा वो बाहर की ओर आएगा, तो वहां पर से हम उसका कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जिसमें भी हमको करना है, अगर कोई इक्विपमेंट के लिए करना है तो इक्विपमेंट में लगाएंगे, अगर घर के लिए करना है तो घर में लगाएंगे, वहां पर से कनेक्शन लेंगे। तो लास्ट का हमारा क्या होगा, कनेक्शन। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे पाइप को। दूसरा हम लोग इंस्टॉल लोकेशन पर जाएंगे, मतलब इंस्टॉल लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा वहां पर एक्सकेवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे। फिर हम लोग पाइप को इंस्टॉल करेंगे। पाइप को इंस्टॉल करने के बाद उसको भरेंगे। भरने के बाद क्या करेंगे, जो पाइप हमारा है उससे हम लोग कनेक्शन को प्रोवाइड करेंगे। तो कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप अर्थिंग सिस्टम इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले हमारा है सिलेक्शन ऑफ पाइप। कहता है द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट सुटेबल पाइप मटेरियल फॉर अर्थ इलेक्ट्रोड। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप सिलेक्ट करें सुटेबल पाइप मटेरियल का, अर्थ इलेक्ट्रोड जो हमारा है अर्थ इलेक्ट्रोड, उसके किस मटेरियल का आप अर्थ इलेक्ट्रोड का उपयोग करना चाहते हैं वो आप पहले सिलेक्ट करिए। जैसे कि हमारा कॉपर हो सकता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील हो सकता है, और इन दोनों का मिश्रण भी हमारा हो सकता है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो यूज करते हैं तो वही कहता है जनरली शुड बी मेड अप ऑफ बी क्लास जीआई पाइप। जनरली अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो वो हम लोग जो यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज आयरन का हम लोग पाइप उपयोग करते हैं, बी क्लास का। एंड इट्स इंटरनल डायमीटर शुड बी स्मॉलर देन 38 एम, और ये इसका जो डायमीटर हमारा होना चाहिए वो हमारा जो होना चाहिए वो 38 एम से मतलब मिलीमीटर से हमारा कम होना चाहिए। मतलब ये जो हम लोग पाइप उपयोग करेंगे इस जीआई पाइप, बी क्लास का जीआई पाइप अगर ये यूज कर रहे हैं तो इसका डायमीटर मैक्सिमम जो हमारा होना चाहिए वो इससे कम ही होना चाहिए। कितना, 38 mm से कम होना चाहिए। अब हमारा बात आता है नेक्स्ट इंस्टॉलेशन लोकेशन। कहता है द पाइप इज यूजुअली इंस्टॉल्ड वर्टिकली इन द ग्राउंड। आपको जो है वो पाइप को इंस्टॉल जो करना है वो वर्टिकली करना है, मतलब सीधा सीधी करना है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, तो यही हमारा पाइप इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा नहीं, ये नहीं, ये वाला एरिया यहाँ से ये जो यहाँ पर है ये पूरा हमारा क्या है, यही हमारा जो है वो पाइप इलेक्ट्रोड है। तो ये कैसे है, वर्टिकली अर्थ में डाला हुआ है, हॉरिजॉन्टली नहीं है। कैसे है, वर्टिकली है। तो इंस्टॉल आपको कैसे करना है कि इसको वर्टिकली इंस्टॉल करना है। वही कहता है द पाइप इज यूजुअली इंस्टॉल्ड वर्टिकली इन द ग्राउंड एंड इट्स लोकेशन इज चूज ए नियर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसका लोकेशन जो हम लोग चूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के नजदीक करते हैं। दैट नीड टू बी ग्राउंडेड, वैसा सिस्टम जिसको आपको ग्राउंड करना है उसके आसपास ही हम लोग जो है वो इसको ग्राउंडिंग करते हैं। इट शुड बी प्लेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग फाउंडेशन, इसको हम लोग जो है वो बिल्डिंग फाउंडेशन से दूर रखते हैं। टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस विद स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, इसको बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है उससे हम लोग दूर रखते हैं। किस लिए, तो जो हमारा इंटरफेरेंस हो सकता है स्ट्रक्चर और उसके स्टेबिलिटी के साथ अगर कुछ इंटरफेरेंस अगर होगा उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको बिल्डिंग फाउंडेशन से दूर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सकवेशन। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है, एक्सकवेशन मतलब खुदाई करने का। कहता है ये होल इज डग, एक होल को हम लोग खोदते हैं इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, टू एकोमोडेट द पाइप, इस पाइप को उसमें रखने के लिए, उसमें धसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोग गड्ढा को खोदते हैं। ठीक है, कहता है द डेप्थ ऑफ द होल डिपेंड अपॉन द सॉइल रेजिस्टिविटी, जो हम लोग डेप्थ यहाँ पर बनाते हैं वो हमारा सॉइल के रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। एंड रिक्वायर्ड बाय ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, और कैसा ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस चाहिए उसके अनुसार आप लोग जो है वो उसके डेप्थ को, मतलब कितना आपको डेप्थ करना है वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का रेजिस्टिविटी क्या है और आपको कितना ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस चाहिए। टाइपिकली अगर बात करें तो हमारा जो डेप्थ होता है वो हमारा 2.5 to 3 मीटर का रेंज होता है। इसका मतलब गहराई जो होता है 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर या 10 फीट तक हमारा ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब एक्सकेवेशन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइप को इंस्टॉल करेंगे। तो कहता है द पाइप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन दी होल, पाइप को हम लोग जो है वो होल जो बनाए हैं उसमें हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं। एंड शुड एक्सटेंड एबव द ग्राउंड लेवल, और उसको हम लोग ग्राउंड लेवल तक रखते हैं। बाई फ्यू इंच, कुछ इंच तक हम लोग क्या करते हैं उसको ग्राउंड लेवल तक, मतलब जो ग्राउंड लेवल है जमीन है, जमीन से ऊपर तक हमारा हिस्सा वहां पर दिखता है, तभी तो उसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो वही कहता है कि कुछ इंचेज ऊपर हम लोग उसको रखते हैं। कहता है दिस एबव ग्राउंड पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है पाइप का, इज ऑफन बेंड, ये हमारा बेंड होता है। ये जो पोर्शन होता है ये ऐसे सीधा है तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेंड होता है ताकि हमारा जो है वो हमारा पानी ये सब जो है या उसमें हमारा घुस ना सके, उसके अंदर जा ना सके, क्योंकि ये जीआई पाइप है तो यहाँ पर हमारा क्या है
इसमें जो है वो रस्टिंग हो सकता है। तो वही कहता है एवं ग्राउंड पोर्शन ऑफ द पाइप ऑफन बेंड एट ए राइट एंगल की तरफ बेंड होता है, 90 डिग्री पर ये बेंड होता है इस तरीके से, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द पाइप, पाइप में पानी को इंटर होने से, विच काउज लीड टू कोरोजन, जो कि हमारा कोरोजन कर सकता है। इन दिस पाइप देयर आर सेवरल होल, इस पाइप में बहुत सारे होल होते हैं, विच इज यूज टू फीड द वाटर, जो कि वाटर को फीड करने में मदद करता है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में जब ग्राउंड में नमी की कमी होती है तो उसमें उस ग्राउंड को नमी प्रोवाइड करने के लिए इसमें जो हमारा होता है बहुत सारा छिद्र होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए, ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारा रॉड है, इसमें देखिए बहुत सारा छेद है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा जीआई पाइप है, इसके ऊपर में क्या है तो एक हमारा जो है वो फनल बना हुआ है, और इसमें हम लोग क्या है पानी को रख देते हैं। तो जब भी हमारा ग्राउंड में पानी का कमी होगा, जमीन में हमारा सॉइल में पानी की कमी होगी, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ से पानी आएगा और इस छिद्र के द्वारा पानी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सॉइल जो हमारा है वो भीग जाएगा, भीगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पर आप कहें कि इसको बेंड कर देते हैं ताकि इसमें पानी नहीं जाए और कोरोजन ना हो, तो ये पॉइंट किसके लिए होगा, तो ये हमारा आयरन का अगर उपयोग कर रहे हैं तब, मतलब जीआई का उपयोग कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम लोग जो है वो वहीं पर कॉपर का उपयोग कर रहे हैं तब उस केस में हमारा ये वाला हमारा जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो जीआई पाइप ही है। तो ये पॉइंट अपने अनुसार यहाँ पर सही लिखा है कि अगर पानी उससे जाएगा तो कोरोजन हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसको टाइम टू टाइम पानी की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इसी पाइप के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो साइज है वो 90 डिग्री पर मूव नहीं है, इसका जो अपर एंड है वो 90 डिग्री पर मूव नहीं है। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर मूव है तो ये हमारा ये पॉइंट भी आपको सही बता रहा है, लेकिन जनरल केस में ये पॉइंट हमारा देखने को नहीं मिलता है। अब हमारा यहाँ तक तो हो गया, कहता है इन दिस पाइप देयर आर सेवरल होल, तो बताएंगे। अब हमारा क्या होगा, जब पाइप को हम इंस्टॉल कर लिए तो हमारा काम क्या होगा, तो हमारा काम होगा बैक फिलिंग, जो भी हमारा इसमें क्या है फिलिंग करना, ताकि ये जो हमारा पाइप है वो टाइटली जो है वो फिक्स रहे। तो कहता है कि वंस द पाइप इज सिक्योरली प्लेस इन द, मतलब सिक्योरली प्लेस इन दी होल, अगर होल में हम लोग सही तरीके से सिक्योरिटी के साथ, मतलब पूरे सिक्योरली मतलब सही तरीके से अगर हम प्लेस करते हैं, द रिमेनिंग स्पेस अराउंड द पाइप, पाइप के आसपास में जो स्पेस होता है इज फिल्ड विथ लेयर ऑफ चारकोल, उसको हम लोग लेयर ऑफ चारकोल और साल्ट से हम लोग क्या करते हैं भर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पेड़ में देखिए, ये जो हमारा बचा हुआ एरिया है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो चारकोल और साल्ट के एक लेयर बनाकर इसको जो है वो हम फिल कर देते हैं। पहले चारकोल, फिर साल्ट, फिर चारकोल, फिर साल्ट, फिर चारकोल। यहाँ पर चारकोल क्या करता है, तो चारकोल वाटर के जो वाटर होता है इसको एक गुड ऑब्जर्वर होता है, तो पानी को ये ऑब्जर्व करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर हमारा है वो बना हुआ रहता है। साल्ट क्या है, तो साल्ट आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता है, अगर ये डिजॉल्व फॉर्मेट में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करवाता है। तो इसलिए यहाँ पर साल्ट का उपयोग क्या जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए होता है, और चारकोल का उपयोग क्या होता है, तो पानी को ऑब्जर्व करने के लिए हमारा यहाँ पर होता है। फिर हमारा क्या है, कनेक्शन है। कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो कहता है कॉपर स्ट्रिप ऑफ ए वायर इज यूज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू दी पाइप अर्थिंग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर ये जो हमारा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा, इसी के थ्रू हम लोग कनेक्शन देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या है, ये जो पाइप और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर से हम लोग इसका कनेक्शन देते हैं, तो यहीं से हम लोग कनेक्शन लेते हैं अर्थिंग के लिए। तो ये जो हमारा कनेक्शन होता है वो जनरली किसका होता है, तो कहता है कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर का हम लोग उपयोग करते हैं कनेक्शन के लिए। कनेक्ट दी इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू दी पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पाइप अर्थिंग से कनेक्ट करने के लिए द इलेक्ट्रिकल सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट इज यूजुअली कनेक्टेड टू दी अर्थिंग पाइप। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हम लोग अर्थिंग पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, टू प्रोवाइड एन इफिशिएंट रिटर्न पाथ फॉर दी फॉल्ट करंट, ताकि ये हमारा इफिशिएंट रिटर्न पाथ को प्रोवाइड करे फॉल्ट करंट को पास करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग पढ़े या फिर इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्लेट अर्थिंग, दोनों का वर्किंग सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। कहता है इसका वर्किंग क्या होगा, तो वर्किंग सिर्फ यही होगा, जब भी हमारा फॉल्ट करंट या फिर हमारा जो है वो लीकेज करंट हमारा फ्लो करेगा सिस्टम से या बॉडी से, तब उस केस में क्या करेगा, ये लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा करंट जो है उसको बॉडी से ना फ्लो करके ये अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो कर अर्थ हो जाए। वही कहता है द वर्किंग प्रोसेस ऑफ पाइप अर्थिंग सिस्टम इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ, ये लो रेजिस्टेंस पाथ को क्रिएट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और ग्राउंड के बीच में ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ड्यूरिंग अ फॉल्ट के टाइम द सिस्टम डायरेक्ट एक्सेसिव करंट थ्रू द पाइप इलेक्ट्रोड एंड इनटू दी सराउंडिंग सॉइल। कहता है जब फॉल्ट हमारा आता है तो सिस्टम क्या करता है, डायरेक्ट कर देता है, मतलब उसको रास्ता प्रोवाइड कर देता है, किसको, एक्सेसिव करंट को, थ्रू किसके द्वारा, पाइप इलेक्ट्रोड के द्वारा, एंड इनटू दी सराउंडिंग सॉइल, और जो यहाँ पर सराउंडिंग सॉइल है उसमें, मतलब एक्सेसिव करंट जब आता है तो उसको ये रास्ता प्रोवाइड कर देता है, कौन हमारा
तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये रास्ता प्रोवाइड कर देता है, इसके थ्रू हमारा जो है वो करंट फ्लो हो जाता है, और ये करंट क्या होता है, डेसिपेट हो जाता है जो सराउंडिंग में सॉइल है उसमें, वेयर इट सेफली डेसिपेट, यहाँ पर ये सेफली डेसिपेट हो जाता है, डिस्पर्स मतलब बिखर जाता है और डिसिपेट हो जाता है। प्रॉपर डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइप अर्थिंग सिस्टम आर इसेंशियल टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कहता है यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अर्थिंग है ये सही तरीके से वर्क करे, तो इसके लिए आपका इसका प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर इंस्टॉलेशन और प्रॉपर मेंटेनेंस आपको करते रहना होगा इस वायरिंग सिस्टम को, ताकि ये हमारा इफेक्टिवली सही तरीके से टाइम टू टाइम वर्क कर सके। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, प्लेट अर्थिंग। बस अंतर कुछ नहीं है, सिंपल जैसे हमारा उसको पढ़े वैसे ही इसमें है। अंतर सिर्फ इसमें है कि इसमें हम लोग प्लेट का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग जो है रॉड का उपयोग किए थे, और कुछ नहीं। चाहे तो आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, तो सारा कुछ तो सेम ही है, कंस्ट्रक्शन सब आपको सेम दिख रहा होगा। बस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को जो है वो अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग जो यहाँ पर है वो प्लेट का उपयोग कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है प्लेट अर्थिंग। और वहाँ पर रॉड ही था, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रॉड अर्थिंग। ठीक है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। कहता है प्लेट अर्थिंग इज अनदर कॉमन मेथड, ये हमारा दूसरा कॉमन मेथड है, यूज टू क्रिएट लो रेजिस्टेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ को क्रिएट करने का, फॉर द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डिसिपेट करने के लिए, एंड करंट टू द ग्राउंड, जो हमारा करंट आता है फॉल्ट में उस करंट को ग्राउंड करने के लिए। कहता है इट इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इसको हम लोग वाइडली इलेक्ट्रिकल यूज इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, टू इंश्योर दी सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और बोथ पीपल एंड इक्विपमेंट, बोथ पीपल और इक्विपमेंट को सेफ्टी के लिए, बाय प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ डेंजरस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो हमारा डेंजरस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है उस टाइम में, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसको प्रोटेक्शन देने के लिए, तो इक्विपमेंट और हमारा पीपल है दोनों को। इक्विपमेंट को कैसे देता है वो भी आपको समझा दिए, पीपल को कैसे देता है वो भी आपको समझा दिए, तो ये आपको पिछले सेशन में समझा दिए, इसलिए यहाँ पर आपको तो जरूरत पड़ेगा नहीं। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑफ प्लेट इसमें करेंगे। वहां पर सिलेक्शन ऑफ क्या किए थे, तो वहां पर सिलेक्शन ऑफ हम लोग जो है वो एक प्लेट था, एक हमारा और क्या था, पाइप था, तो वहां पर पाइप को देखे थे। तो कहता है तो वहां पर हम पहले पाइप को सिलेक्ट किए थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या है, प्लेट को सिलेक्ट करेंगे। तो कहता है द फर्स्ट स्टेप टू सिलेक्ट अ सुटेबल मेटल प्लेट, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक सुटेबल मेटल प्लेट को सिलेक्ट करें अर्थिंग इलेक्ट्रोड के लिए, जहां पर कि आप कॉपर या गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्लेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कॉपर का प्लेट उपयोग कर रहे हैं तो उसका साइज हमारा होना चाहिए 60, 60 और 3 mm। यहाँ पर 3.15 भी होता है, कई बुक में 3.15 mm भी है, कई बुक में हमारा 3 mm भी है, तो दोनों लिख सकते हैं, बुक टू बुक वेरी करता है। तो हमारा जनरली हमारा जो अगर बात करें स्टैंडर्ड में तो हमारा यही देखने को मिला है, 2-3 बुक में हम वेरीफाई किए तो यही था। तो कॉपर के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो 60 mm लंबाई, 60 mm चौड़ाई और हमारा 3 mm का ऊंचाई वाला जो हमारा है एक जो है वो हम लोग कॉपर प्लेट का उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग जीआई का उपयोग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो मोटाई है या उसको कहिए जो हमारा ऊंचाई इसका जो है, मतलब ये हो गया लेंथ, और ये हमारा हो गया ब्रेथ, और ये हमारा हो गया हाइट, ये हमारा इसका हाइट है, 60 का चौड़ाई होगा, 60 का हमारा इसका लंबाई होगा और 3 का इसका मोटाई होगा। तो उसी तरीके से 60 का लंबाई, 60 का चौड़ाई और 6 का हमारा 6 mm का क्या होगा, इसका मोटाई होगा, अगर जीआई पाइप का उपयोग कर रहे हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जब आप जाइएगा कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अगर कॉपर प्लेट का उपयोग कर रहे हैं अर्थिंग के केस में तो उसका साइज हम लोग क्या लेते हैं, तो 60 cm इंटू 60 cm इंटू 3 mm, और जीआई का रहेगा तो 60, 60 और 6 mm, बस यही इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन लोकेशन, प्लेट इज यूजुअली बोरिड हॉरिजेंटली, यहाँ पर जो प्लेट हमारा होगा वो हॉरिजेंटली बोरिड होगा। बोरिड मतलब क्या, इंसर्टेड, क्या इंसर्टेड, मतलब इसको जो हम लोग ग्राउंड में डालेंगे वो हम लोग कैसे डालेंगे, तो हॉरिजेंटली डालेंगे। वर्टिकल पाइप वाला क्या था, वर्टिकली था, लेकिन ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटली होगा। एंड इट्स लोकेशन इज चूजन नियर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और इसका लोकेशन सेम वही लैंग्वेज है, इसको हम लोग जो है वो इसका लोकेशन को हम लोग चूज करते हैं जहां हमारा सिस्टम होता है उसी के आसपास हम लोग ग्राउंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। कहता है द प्लेट शुड बी इंसर्टेड एट सफिशिएंट डेप्थ, प्लेट जो हमारा है वो एक सफिशिएंट डेप्थ पर हम लोग इसको डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। टू इंश्योर गुड कॉन्टेक्ट, गुड कॉन्टेक्ट को इंश्योर करने के लिए, एक सही कॉन्टेक्ट बना सके वो सॉइल के साथ, एंड एवॉइड एनी इंटरफेरेंस, और कोई भी जो इंटरफेरेंस है उसको एवॉइड कर सके विद स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के साथ, जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के साथ जो हमारा इंटरफेरेंस हो सकता है उसको ये एवॉइड कर सके। ये हमारा हो गया। फिर हमारा काम क्या है, एक्सकेवेशन का, वही काम जो वहां पर करते थे वही काम यहाँ पर करेंगे, बस यहाँ पर क्या है, डेप्थ जो हमारा होगा वो कम होगा। कहता है द ट्रेंच इज डग, ट्रेंच को हम लोग खोदते हैं, या फिर पिट को आप कहिए, कोई गड्ढा को खोदते हैं, होल बनाते हैं, होल तो नहीं है मतलब इसमें ट्रेंच गड्ढा ही खोदेंगे, क्योंकि वहां पर होल बनाए थे क्योंकि वो लंबा जाता था, लेकिन इसमें चौड़ा जा रहा है तो हम लोग गड्ढा नहीं ट्रेंच बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंच को बनाते हैं इन ग्राउंड, ग्राउंड में, टू एकोमोडेट दी प्लेट, प्लेट को एकोमोडेट करने के लिए, प्लेट को उसमें रखने के लिए,
द साइज ऑफ ट्रेंच डिपेंड अपॉन द प्लेट डायमेंशन, प्लेट का जैसा डायमेंशन है उसके अनुसार हम लोग ट्रेंच को बनाएंगे। एंड रिक्वायर्ड ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, और कैसा ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग ट्रेंच के साइज को कम या बेसी रख सकते हैं। जो डेप्थ हमारा जनरली बात करें ट्रेंच का हमारा होता है वो हमारा टाइपिकली 1 to 1.5 मीटर या 3 से 5 फीट हमारा हो सकता है। वहां पर वो 10 फीट था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, एक से हमारा लेकर 1.5 फीट 1.5 मीटर तक हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेट इंस्टॉलेशन। कहता है कि द प्लेट इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली इनटू द ट्रेंच, ट्रेंच में हम लोग प्लेट को हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं। एंड केयर शुड बी टेकन, यहाँ पर हम लोग सावधानी को ध्यान में रखते हैं। टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए इट इज गुड कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग सॉइल, सराउंडिंग जो अगल बगल का उसका सॉइल है उसके साथ ये सही कॉन्टैक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जो हम लोग प्लेट को इंस्टॉल कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक फिलिंग करेंगे। मतलब क्या, फिर से हम लोग इसमें जो है जो हमारा फिलिंग करेंगे, तो फिलिंग हम लोग चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग जो है वो सैंड को भी छा सकते हैं, सैंड के बाद हम लोग चारकोल को डाल सकते हैं, चारकोल के बाद हम लोग क्या है जो साल्ट है उसको डाल सकते हैं, फिर चारकोल को डाल सकते हैं, फिर साल्ट को डाल सकते हैं, या इन सभी का मिश्रित करके हम लोग एक ही बार सारी को डाल सकते हैं। तीनों को मिलाकर हम लोग एक बार डाल सकते हैं। वही कहता है वंस द प्लेट इज सिक्योरली प्लेस, मतलब सही तरीके से हम लोग प्लेस कर देते हैं ट्रेंच में, द रिमेनिंग स्पेस अराउंड द प्लेट, प्लेट के आसपास का जो बचा हुआ एरिया होता है उसको हम लोग फिल करते हैं मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड साल्ट, साल्ट और चारकोल के मिक्सचर से। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शन का, तो कहता है द कॉपर स्ट्रिप और वायर इज यूज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द प्लेट अर्थिंग। यहाँ पर जो हमारा कॉपर का स्ट्रिप होता है या फिर जो हमारा जो वायर, वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लेट अर्थिंग के साथ। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल सिस्टम नेचुरल न्यूट्रल पॉइंट इज टाइपिकली कनेक्टेड टू द अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग जो है वो अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं टू प्रोवाइड एन इफिशिएंट रिटर्न पाथ फॉर द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट को पास करने के लिए एक इफिशिएंट रास्ता, मतलब इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को जनरली जो है वो अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये फिगर आप लोग देख लिए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में आएगा तो फिगर बना देना है। फिगर में क्या है, एक हमारा कंक्रीट से बना हुआ एक हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग पानी को डाल देते हैं, ये हमारा फनल है जिसके द्वारा कि पानी जो हमारा है वो पहुंचता है कहाँ, अर्थ इलेक्ट्रोड के पास, मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड के आस, यहाँ पर ई होगा, ELECTROD, यहाँ पर ही कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये अर्थ इलेक्ट्रोड तक हमारा, अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास का जो हमारा मिट्टी है या फिर जो हमारे यहाँ पर फिलिंग किया हुआ है उसके पास पानी के लेवल, मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये हम लोग जो है वो फनल का उपयोग करते हैं। एक दूसरा पाइप हमारा और होता है जिससे, जिसके थ्रू कि हम लोग जो है वो अर्थ कनेक्टर, मतलब इससे जो हम लोग जो है वो अर्थ वायर को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अर्थ वायर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो हमारा सिस्टम है और उस अर्थ को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग वायर का उपयोग करते हैं वो हमारा कुछ इस तरीके का जो हमारा पाइप है इसके थ्रू हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये जो पाइप हमारा होता है ये हमारा 12.5 mm का होता है, और ये जो हमारा जो फनल का पाइप होता है इसका हमारा 90 mm का डायमीटर होता है। यहाँ पर देखिए फिलिंग में आप देख सकते हैं नीचे में सैंड है, फिर साल्ट है, फिर हमारा चारकोल है, सैंड साल्ट चारकोल इस तरीके से हम लोग करते हैं। नीचे में हम लोग सैंड देते हैं, बाकी ऊपर में चाहे तो इन सभी को मिलाकर डाल दीजिए या लेयर बाय लेयर आप इसमें डाल सकते हैं। वर्किंग जैसे हमारा मतलब इसका था पाइप अर्थिंग का, उसी तरीके से हमारा वर्किंग इसका भी है। कहता है द वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्लेट अर्थिंग सिस्टम इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ, वर्किंग वही है, यहाँ पर भी ये लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करेगा, बनाने का काम करेगा, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी फॉल्ट है उसको वो ग्राउंड कर सके ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम डायरेक्ट एक्सेसिव करंट थ्रू दी प्लेट इलेक्ट्रोड एंड इनटू दी सराउंडिंग सॉइल। यहाँ पर जो हमारा एक्सेसिव करंट है उसको वो डायरेक्ट कर देगा प्लेट हमारा इलेक्ट्रोड है उसके थ्रू, जिससे कि वो हमारा जाकर जो सराउंडिंग में का जो सॉइल है उसमें जाकर वो क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। प्रॉपर डिजाइन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेट अर्थिंग सिस्टम आर एसेंशियल। प्रॉपर डिजाइन मतलब वही वर्किंग को यहाँ पर लिखे क्योंकि सेम ही है तो क्या इसमें अलग कर सकते हैं, सिंपली वही सारा कुछ। और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फनल का उपयोग करते हैं तो फनल क्या होता है, तो हमारा जब यहाँ पर ये जो फिलिंग है, फिलिंग मटेरियल में मॉइस्चर की कमी होती है तो फनल से हमारा पानी आकर यहाँ पर मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है। तो कुछ पॉइंट आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक पॉइंट इतना ही लिखिए एनफ है। वही कहता है प्रॉपर डिजाइन इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेट, प्लेट है यहाँ पर अर्थिंग सिस्टम आर एसेंशियल टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा था हमारा हमारा जो इलेक्ट्रोड है, मतलब अर्थिंग है, अर्थिंग में जो हमारा पाइप अर्थिंग करते हैं या फिर प्लेट अर्थिंग करते हैं, इसके मतलब कंस्ट्रक्शन और ये कैसे काम करता है उसके बारे में, कैसे हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन करते हैं पाइप अर्थिंग का, प्लेट अर्थिंग का, वो पूरे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसी सेशन के साथ आपका यूनिट 5 जो है वो 100% कंप्लीट होता है। अब जो हमारा बचा हुआ यूनिट है उसको हम लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए, और ये जो सेशन है, ये सेशन और इसके पहले वाले जो हमारा एक सेशन लिए थे
अर्थ हमारा जो टेस्टर का था, मतलब अर्थ रेजिस्टेंस को जो टेस्ट करने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे थे, क्या था हमारा, वो हमारा था अर्थ टेस्टर। तो अर्थ टेस्टर और पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ये तीनों टॉपिक, मतलब ये दोनों लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट से। तो ये दोनों लेक्चर को अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। तो अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए चाहिए।